नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा रेलवे एनटीपीसी जेई जेई टेक्नीशियन ग्रुप डी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, ये सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर है। अलग अलग तैयारी के लिए अलग अलग आप लोग को नहीं पढ़ना पड़ेगा मैथ, उसके लिए आप लोग को हम पूरा एक साथ लेके आए हैं। एएलपी का भी पेपर आप लोग को हम करवा दिए थे, आप लोग देखे ही सारा का सारा पेपर लड़ा ही था अपनी क्लास से। और अब अगर CBT 2 का तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा इंतजाम है। वो सभी इस जो भी करवा रहे हैं उससे बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल आप लोग जुड़ सकते हैं। और अगर एनटीपीसी का एग्जाम है, जेई का, टेक्नीशियन का, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सभी एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर आप लोगों के सामने है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 नंबर में देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। यदि संख्या इतना में प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर क्या होगा। तो पहले संख्या क्या है तो उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं 42, 51, 45 और 63। यही है ना। बोला है क्या, ध्यान से समझिएगा कि जो भी ऑड नंबर है ना, ऑड मतलब बोले तो विषम संख्या, जो भी ऑड नंबर है उसमें जोड़ेंगे 3, ठीक है, ऑड अंक में। और जो भी इवेन नंबर है, इवेन नंबर है, ठीक है, जो इवेन नंबर है उसमें बोल रहा है 1 घटा देंगे। क्या करेंगे, इवेन में 1 घटा देंगे। उसके बाद जो संख्या बनेगा सबसे बड़ा और सबसे छोटा, उसका अंतर क्या, सब में अब जोड़े हम बैठ के, नहीं जोड़ना नहीं है। तो क्या तरीका है, तो पहले देखिए कि कौन सा ऑड सबसे बड़ा है, और में अगर 3 जोड़ेंगे तो सबसे बड़ा बन जाएगा। देखिए ऑड कौन सा है, 5 का देखो 6 है, 6 सबसे बड़ा ऑड है ना, इवेन है ना, इवेन हो गया। ऑड सबसे बड़ा कितना है, मतलब विषम संख्या तो 5 ही है, 5 से बड़ा 7, 9 एक भी नहीं है, 7, 9 मतलब एक में हमें 3 जोड़ना पड़ेगा। कितना, 3 जोड़ेंगे तो जो संख्या बन जाएगा वो 8 बन जाएगा। कितना बन गया, 8। अब जो इवेन है ओकरा में 1 घटाएंगे तो सबसे छोटा प्राप्त हो जाएगा। इवेन कहाँ है, इवेन में 1 घटाना है। इवेन 2 से छोटा तो होता नहीं है, तो 2 में से अगर 1 घटा देंगे तो इवेन नंबर कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है उसका अंतर। अब देखिए जब जोड़ेंगे तो यही सब संख्या बनेगा ना, मानिए इसमें जोड़ेंगे तो फिर ये हमारा सब में घटाएंगे 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से संख्या बनेगा। जब संख्या बनेगा तो उसमें सबसे बड़ा हमारा 8 बनेगा, जो कि 8 है, और सबसे छोटा 1 बनेगा। दोनों का क्वेश्चन में अंतर पूछा है तो दोनों का अंतर 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, लेकिन रीजनिंग के तरीके से इसको ही ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं। ये मतलब बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर वाला जो है उसमें इस बार का एग्जाम में पूछा गया, लेकिन रेलवे में रीजनिंग के तौर पे पूछा गया है। अभी जो है ये मैथ का एनटीपीसी का क्वेश्चन आप लोग को हम करवाए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ये नहीं करना है कि आप लोगों को सभी में पूरा इसमें भी जोड़ने लगना, इसमें घटाने लगना है, सभी में बस छोटका बड़का हमको चाहिए तो निकाल लेंगे। चलिए अगला की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 45 परिणामों का औसत 23 है, उनमें से पहले 22 का परिणाम 18 है, अंतिम 22 का परिणाम 21 है, तो 23वां परिणाम ज्ञात करना है। 45 गो नंबर है, क्या है, 45 गो टोटल नंबर है। समझिएगा ट्रिक आप लोग को हम यहाँ से समझाते हैं। टोटल कितना नंबर है, 45 गो नंबर है, ठीक है। इसका जो एवरेज दिया हुआ है 23 दिया हुआ है। कितना एवरेज है, इसका जो एवरेज दिया हुआ है वो हमारा 23 है। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब आगे की बात करते हैं। आगे बोला है कि अगर स्टार्टिंग का कितना नंबर, 22 गो नंबर ना, स्टार्टिंग का अगर 22 नंबर लेते हैं तो इसका जो इस स्टार्टिंग के 22 गो का जो एवरेज दिया हुआ है वो 18 है। कितना है, वो 18 एवरेज है। कितना है, 18 है। एवरेज कितना है, 18 है। स्टार्टिंग का 22 गो नंबर है, उसका एवरेज कितना है, 18 है। आगे पूछा है पीछे का अंतिम का जो 22 गो है, 22 गो अंतिम का 22 गो, उसका जो एवरेज है वो 21 है। कितना है, अंतिम का जो 22 गो है उसका जो एवरेज है, उसका एवरेज कितना है, अंतिम के 22 गो उसका एवरेज 21 है, और इसका एवरेज कितना है, 18 है। ठीक है, इस प्रकार से संख्या जो बना है। अब पूछा है तो हमारा 45वां संख्या क्या होगा। तो ऐसे देखिए निकाल सकते हैं कैसे, अगर इसको बेसिक से निकालना होता तो 45वां संख्या का योगफल निकाल लेते,
फिर यहाँ 22 गो संख्या, फिर यहाँ 22 गो संख्या, 44 गो संख्या। तो 45 गो संख्या की योगफल में 22 गो संख्या घटा देते हैं। ये 44 गो संख्या ना, 22 गो यहाँ 22 गो यहाँ 44 को घटा देते तो बीच वाला 23 नंबर वाला बच जाता है ना। कैसे देखिए, शुरू से 23 गो ले लिए, अंतिम से 23 गो ले लिए, शुरू से 22 गो ले लिए, अंतिम से 22 गो ले लिए, तो बीच में जो तो 23 नंबर वाला बच गया है ना, देख सकते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन हमसे यही निकालने बोला है, लेकिन अभी ट्रिक से बताते हैं। बेसिक से तो आप लोग को हम कल के परसों के क्लास में भी करवा चुके हैं। अब देखिए, अगर बेसिक से करते हैं तो कितना नंबर है, ये 23 है। कितना है, ये 23 है। और यहाँ पर तो 18 एवरेज हो गया 22 को। 45 का एवरेज देखे तो 23 है सभी का, और 22 गो का देखे तो 18 ये है। तो 22 गो का जो 18 है वो 35 से कितना कम है, इससे जो है 45 से कितना कम है। तो आप लोग बोलिएगा कि 18 5 से 5 कम है, 5 कम है। लेकिन 5 गो कम जो क्या गो संख्या पर है, तो 5 गो जो कम है वो 22 गो संख्या पर है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 22 बचे कितना, 110 का कमी है। कितना है, 110 का कमी है। मतलब समझे, यहाँ होना तो चाहिए 23, लेकिन क्या है इधर कम है। कितना, 110 कम है, 110 और होना चाहिए। 110 कम है, अगर समझने के लिए अगर सिंबल पूरा अच्छे से दे तो यहाँ क्या है, 110 का कमी है और बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और इधर का बात करें तो अब ये कितना है, 23 है एवरेज, और इस 22 संख्या का जो एवरेज है वो कितना है, 21 है। तो यहाँ से कितना कमी है, यहाँ जो है बोल सकते हैं 2 का कमी है। क्या गो संख्या पर, 2 गो कमी जो है 22 गो संख्या पर है। तो टोटल कितना का कमी है, 44 का। 44 का टोटल क्या है, कमी है। किधर, इधर 44 का कमी है। मतलब अगर देखा जाए तो कुल इस साइड का कितना का कमी है, तो कुल अगर देखा जाए तो 110 का कमी यहाँ है और 44 का कमी यहाँ है। तो अगर कुल देखा जाए तो कितना कमी है इधर जो कुल का कमी है वो हमारा जोड़ देंगे तो इसमें -154। कितना, -154 का कमी है। इधर जो कुल कमी है -154 का। अगर मानिए सभी संख्या का मान अगर 23 रहता तो हमारा एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब ये जो 23वां संख्या यहाँ पर है, यहाँ पर जो 23वां संख्या है उसका भी मान कितना होता, 23 ही होता है। कि एवरेज 23 है, 23 तो होता, लेकिन ये संख्या इधर देखा जाए तो ये भी कम है, ये भी कम है। तो कुल मिला के कितना कम है, 154 कम है। तो इस 23वां संख्या को 154 बढ़ा देंगे तो वही तो हमारा 23वां संख्या होगा। क्योंकि अगर मानिए ये सभी कमी है तो वो सभी कम जो है वो कौन लेगा, जिसके पास कम है। तो किसके पास कम है, 23वां संख्या के पास क्या दिया हुआ है कि कम है। कितना, 154 कम का है कि 154 ये लोग नहीं लिया है, तो 154 कौन लेगा, 23वां संख्या लेगा। अगर जोड़ेंगे तो 7 7 177 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, मतलब 23वां संख्या जो क्वेश्चन पूछा है कि 23वें संख्या का 23वें परिणाम का मान क्या होगा, तो वो हमारा 177 हो जाएगा। कितना, 177। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। उतना बड़ा नहीं, इसको और भी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका बहुत ही अच्छा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उतना लिखने का कोई जरूरी नहीं, बस देखिए कि 23 है 45 को संख्या का, ठीक है। शुरू का जो 22 गो है उसका एवरेज कितना दिया हुआ है, 18। तो कितना, 5 कम है। तो 22 गो संख्या पर कितना कम हो गया, 22 × 110 का कमी है, कम है 110, बढ़ाना पड़ेगा हमको। मतलब क्या है कि एवरेज में बढ़ाना पड़ेगा 110, तो हमारा कौन सा संख्या आएगा, 23वां संख्या। लेकिन आगे बात क्या, और जो 22 गो संख्या उसका एवरेज 21 है। कितना है, यहाँ देखिए उसका एवरेज 21 है। तो कितना कम है, इससे 2 कम है। 2 कम है मतलब 22 दूना 44 कम हो गया 22 गो संख्या का। तो यहाँ भी 44 का कमी है। मतलब इधर जो ओवरऑल फिर से बढ़ाना पड़ेगा 44। तो पूरा देखा जाए 23वां संख्या जो हो जाएगा वो 177 हो जाएगा। इतना तो करेंगे हम लोग का जो आंसर निकल जाएगा। ऐसे बेसिक से निकालिएगा तो काफ़ी गुना भाग करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, इस सेट का क्वेश्चन नंबर 3 है। 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। 8 गो आदमी अगर 9 घंटा प्रतिदिन काम करता है तो कोई काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। बराबर आगे बोला है कि 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 7 आदमी प्रतिदिन 10 घंटा काम करता है तो क्या दिन में, डी दिन में। ये जो फार्मूला सेट किए हैं आप लोगों को पता होगा, MDH वाला फार्मूला आता है, MDH M1 D1 H1 बटा W1 बराबर
M2D2H2 बटा W2 फॉर्मूला होता है। अब बोलेगा W1 W2 नहीं बैठाए W बोला सेम काम है, अगर मान इधरों x बैठाएंगे इधरों x बैठाएंगे तो कटिए ना जाएगा, इसलिए नीचा में नहीं लिखे हैं सेम काम। M होता है आदमियों की संख्या लिख दिए, D दिनों की संख्या, H घंटों की संख्या लिख दिए, इधर भी लिख दिए, और जो हमें निकालना था उसको छोड़ दिए। जैसे D निकालना था दिनों की संख्या तो उसको हम ऐसे ही छोड़ दिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब काटेंगे तो एक जीरो है हमारा, ये जीरो से ये जीरो खत्म, कितना हो गया इधर 9 8 72, 72 दूना 144, कितना 144, इधर 7 गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में बटा 7, मतलब दिन जो टोटल लगेगा वो 144 बटा 7 दिन लगेगा, कितना 144 बटा 7, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। लड़का है, ठीक है, लड़का को हम बॉय लिख देते हैं, ठीक है, लड़का और लड़की का जो अनुपात दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 4:5। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है कि यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 333 है, कितना है 333 है, तो उनमें से लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। बड़ी आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। अच्छा, हम लोग जो यहाँ पे लिखे हैं अनुपात में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो अनुपात में अगर विद्यार्थियों की संख्या देखें तो 5 4 9 अनुपात में है। कितना अनुपात में है? 9 अनुपात में है। अनुपात में अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों की संख्या 9 अनुपात में है, और एक्चुअल में कितना है 333 है। जब काटेंगे तो एक अनुपात का मान निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 9 27 9 7 63 37। तो एक अनुपात का जो मान है वो 37 आ गया। क्वेश्चन में पूछा है कि लड़कियों की संख्या तो 5 अनुपात में है। कितना अनुपात में है? 5 अनुपात में है। तो 5 अनुपात का मान कितना होगा? एक अनुपात का मान 37, तो 5 अनुपात का मान 37 गुना 5 कर देंगे। तो हम जब यहाँ गुना करेंगे 37 गुना 5 से तो हो जाएगा 7 5 35 के 5 बाकी 3 5 15 3 18, मतलब लड़कियों की संख्या जो हो जाएगा वो हमारा 185 हो जाएगा। कितना? 185, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पोस्ट पार करने में कितना समय लगेगा? तो डायरेक्ट समय पूछा है, तो समय तो बराबर होता है, क्या है फॉर्मूला? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो चलिए लगा देते हैं फटाक से। समय बराबर दूरी बटा चाल। समय मतलब टाइम बराबर दूरी बटा चाल। दूरी क्या है? अब देखिए सब आंसर सेकंड में है, और ये घंटा किलोमीटर में दिया है, हम मीटर में दिया है। तो करते क्या है, सेकंड में अगर ये सभी दिया है तो यहाँ स्पीड दिया है 90 किलोमीटर पर घंटा, तो इसको भी तो हम बदल देते हैं, ठीक है। 90 किलोमीटर पर घंटा स्पीड दिया है, जब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो गुना कर देंगे 5/18 से, तो मीटर प्रति सेकंड में बन जाएगा। जब काटेंगे तो 18 5 90, तो मीटर प्रति सेकंड में देखें तो 5 5 25 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। कितना? 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी, ट्रेन का जो दूरी है वही दूरी पार करेगा ना, तब तो पोस्ट को पार करेगा। तो 180 मीटर ट्रेन का लंबाई है, 180 मीटर, ठीक है, बटा चाल क्या है? 25 मीटर प्रति सेकेंड। जब इसको भाग करेंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए 25 नामा कितना होता है? 175। 25 सत्ते 25 नामा 225 होता है। 25 सत्ते हमारा होता है 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175.5 और 0, 25 दूना 50, मतलब जो समय लगेगा टोटल वो 7.2 सेकेंड का लगेगा। कितना सेकेंड का? 7.2 सेकेंड का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि टॉप नंबर का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। शरद ने 900 रुपया में 2 बैग खरीदा। कितना रुपया में? कुल 900 रुपया खर्चा किया। अच्छी बात है। उसने
एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया। दोनों बैग का जो है विक्रय मूल्य समान है। दोनों बैग का जो है विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो दोनों बैग का क्रय मूल्य पूछा है। सबसे पहले अच्छी बात क्या है कि दोनों बैग का जो विक्रय मूल्य दे दिया है ना, वो समान बराबर दे दिया है दोनों बैग का। तो जो भी चीज़ पूछेगा फटाफट निकाल सकते हैं। बस आप लोग को बनाना क्या है, सक्सेसिव नहीं लगाइए, ज़्यादा सही रहेगा। इस तरीका से जो भी हम आप लोग को बताएंगे ना, उसी तरीका से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अरे भाई दिक्कत होता है तो हमें है ना बताने के लिए, ठीक है। देखिए 25 पहला में क्या बोला है कि पहला 25% का क्या हुआ, पहला यहाँ पे बोला 25% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो होता है 1/4। कितना, 1/4। 1/4 25% का जो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। इसका मतलब है कि यहाँ पे CP है और यहाँ पे क्या है, SP है। क्या है, CP और SP। इसका मतलब है कोई चार का अगर चीज़ है, चार का, तो उस पर 25% लाभ लेंगे, मतलब एक का लाभ लेंगे। कितना, एक का लाभ लेंगे, मतलब उस चीज़ को बेचेंगे कितना में, इस चीज़ को बेचेंगे हम 5 में। ठीक है, ठीक है। तो आगे हमारा क्या है, फिर से बोला है अब 25% का हानि होता है, मतलब यहाँ पे 25% का लाभ था, तो चार का चीज़ 5 में बिक रहा, मतलब उस बेच दिए हम। समझ में आ गया। 25% का अब क्या है मतलब क्या है, हानि है ना, हानि है तो हम माइनस लगा देंगे। यहाँ माइनस, मतलब अगर कोई चीज़ चार का है, अब कोई चीज़ अगर चार का है तो उस पर 25 का नुकसान, मतलब एक का नुकसान, एक का नुकसान होगा 3 में बेचेंगे। चार का है तो 5 में बेचेंगे, एक का लाभ लेके, चार का है तो एक का नुकसान होगा 3 में बेचेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। क्या आप लोग को यहाँ दिख रहा है दूर दूर तक कि दोनों एक ही चीज़ है, न है। तो क्या करेंगे, एक सेम चीज़ बनाएंगे। ये जो निकलता है वो रेशियो निकलता है। क्या निकलता है, रेशियो। अब दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि बराबर है, तो इसको इक्वल कर लेना है। जब इसको इक्वल करेंगे तो एकरा में 3 से गुना कर देंगे और एकरा में ओकर वाला 5 से गुना कर देंगे। ओकर एकरा वाला 5 से एकरा में, एकरा वाला 3 से एकरा में। अब करने से मान चेंज हो गया, देखिए तो अनुपाते चेंज हो गया। अनुपात चेंज नहीं हो इसके लिए वाला 3 से ऐजा किए तो ऐजो कर देंगे 3 से, ऐजा किए 5 से तो ऐजो कर देंगे 5 से। अब हमारा देखिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य क्या हो गया, 15 हमारा हो गया यहाँ भी, और विक्रय मूल्य 15 हो गया यहाँ भी। तो यही तो हम बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है कि विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है, कर दिए। तो क्वेश्चन पूछा दोनों बैग का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, इस बैग का, एगो बैग का क्रय मूल्य 12 अनुपात में है, दूसरा का है 20 अनुपात में। कितना, 12 और 20। अगर दोनों का योगफल देखे, दोनों बैग के क्रय मूल्य का, दोनों बैग के क्रय मूल्य का अगर योगफल देखें तो कितना हो जाएगा, 12 और 20 कितना हो जाएगा, 32 अनुपात में। कितना, 32। और एक्चुअल में जो दोनों का योगफल हमें दिया हुआ है वो 900 दिया हुआ है। कितना है, 900। दोनों बैग का क्रय मूल्य, शरद ने 900 में 2 बैग खरीदा। ठीक है, 900 में 2 बैग खरीदा। अब हम यहाँ से काटा पीटी कर लेते हैं। जब इसमें 4 से भाग करेंगे तो 25, 25 4 से करेंगे तो 25, 25 नामा 225, 4 से काटेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 225। कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। ठीक है, 4 से अगर 900 है ना, 900 में अगर 4 से भाग करेंगे 225, इसमें अगर 4 से करेंगे तो 4 अट्ठे 32 आ गया। अब तो नहीं कटेगा, हाँ, लेकिन एक अनुपात का मान आ सकता है। एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। कितना, 225/8। एक अनुपात का मान आ गया 225/8। हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें जो निकालना है, सबसे पहले देखिए एक अनुपात का मान आ गया 225/8। यहाँ से ना कुछ दिमाग लगा के ऑप्शन को टिक किया जा सकता है। 125/8 कैसे, आप देखिएगा, एक अनुपात का मान आ गया, हमें निकालना है। एगो 20 अनुपात का मान लेंगे तो एगो बैग का निकलेगा, दूसरा बैग का 20 अनुपात में है, एगो बैग का 12 अनुपात में है। मानिए अगर हमको 20 अनुपात का पहला बैग का निकालना है, बोल देते हैं बैग 1, BG बैग 1। बैग 1 का कितना हो जाएगा, एक अनुपात का मान है 225/8। ठीक है, और एक अनुपात का मान है, लेकिन बैग पहला बैग जो है 12 अनुपात में है, तो कर देंगे एकरा में 12 से गुना, हो गया आंसर। और दूसरा बैग का बात करें, दोनों का आंसर निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोनों का कोई भी सेम मान नहीं है। बोलिएगा ये दोनों सेम है, जब ये दोनों सेम है तो करना क्या है, इधर का कोई भी सेम नहीं तो इधर का निकाल लेंगे, दूसरा बैग का। तो हम निकाल लेंगे BG2 का, मतलब BG2 का मतलब बैग 2 का। बैग एक अनुपात का मान कितना होता है, होता नहीं है, तो हम लोग निकाले हैं 225/8। ठीक है, और दूसरा बैग है कितना अनुपात में, 20 अनुपात में है, तो 20 से गुना कर देंगे, हो गया। जब काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 पचे 20। जब इसको गुना करेंगे तो 25 दूना
5 दूना 10, 1000, 25 25 125, 1125 कितना आ जाएगा 1125। जब इसमें 2 से भाग करेंगे 1125 आ गया ना, तो 1125 में जब 2 से भाग करेंगे इसका आधा कितना जाएगा 5 6 और 5 6 2, ठीक है, 2 दूना 4, 2 5 10, 562.5। दूसरा बैग का आ गया। अब हम पहला बैग का निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि हम देखिए कि सबका अलग अलग था, एक के को आंसर निकालने से आ जाएगा। दूसरा बैग का 562.62 है, 562.5 है, क्या इसमें है पहला में 462 गलत हो गया, दूसरा में 570 गलत हो गया, 552 गलत हो गया, 562 बिल्कुल हमारा देखिए ऑप्शन डी मैच कर गया। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए तो वही आएगा 4 दूना 8, 4 तिया 12, ठीक है। जब आप गुणा कीजिएगा तो इतना ही आना चाहिए ना, इतना ही आंसर मिला है। तो 337.5, 337.5। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया, परंतु अहर्ता अंकों में 20 अंक कम थे। अहर्ता अंकों में 20 अंक कम थे, ठीक है। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया। देखिए पहला बात बोला है कि 65% अंक प्राप्त किया, लेकिन क्या है ये 5% कम है। 5% जब कम है अहर्ता अंक से, जब इसको इक्वल करना है तो क्या करेंगे 20 नंबर जोड़ देंगे, क्योंकि 20 नंबर कम है ना। बोला अहर्ता अंकों से 20 अंक क्या है कम था, तो 20 अंक कम था, लेकिन अगर 20 जोड़ देंगे तो क्या होगा अहर्ता अंक पुर जाएगा, ठीक है। आगे दूसरा जो विद्यार्थी है उसका उसी परीक्षा में 80% नंबर ले आया, लेकिन ये जो है अहर्ता अंकों से 5% अधिक था। अब यही दोनों इक्वल होगा, हम दोनों को बराबर कर देते हैं। ये क्या है अहर्ता अंक है, जब 20 जोड़ दिए तब। ये जब 80% था तो अहर्ता अंक से क्या है 5% अधिक है ई वाला। तो हम अगर 5% घटा देंगे तो अहर्ता अंक हो जाएगा। ये भी हमारा अहर्ता अंक है, ये भी हमारा अहर्ता अंक है, दोनों तो बराबर है। सॉल्व कर देंगे। हमसे पूछा है तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। परीक्षा कोई भी परीक्षा जो होता है 100% का होता है। कितने का 100% का। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। इधर हो गया 65%, उधर जाके घटा देंगे। इधर कितना है 80 में से 5 क्या कितना हो गया 75%। अब 65 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 65%, ठीक है, माइनस 65%। और इधर कितना है, इधर हमारा 20 बचा हुआ है। कितना है 20 है। इधर तो हमारा 20 है बराबर, इसको सब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10%। कितना 10%। हमें तो 100% निकालना है। 10% का मान 20, तो एक में 10 से गुना कर देंगे तो 100% हो जाएगा। जब उधर 10 से किए इधरों 10 से गुना कर देंगे तो हमारा 200 आ जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था पूर्णांक 100% का होता है। 100% का मान आ गया 200, मतलब पूर्णांक जो है परीक्षा में वो 200 नंबर का है। कितना का 200 का है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग अगर जेई एक टेक्नीशियन एनटीपीसी किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ रहे हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े, ठीक है। जैसे एलपी में हमारा क्वेश्चन लड़ा था उस प्रकार से लड़ेगा। 100% गारंटी, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। लेकिन आप लोग पीछे का भी क्लास देखिए, जितना भी करवाएं, बहुत ईजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। ये तो अच्छा से अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो गया। पीछे का क्लास अगर नहीं किए तो वहाँ का क्लास भी जाके कर सकते हैं, कि बहुत नॉर्मल टाइप का सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करते हैं। क्या है, इतना का मान ज्ञात करना है। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अब किस प्रकार से निकले, क्या होगा इसका, बहुत आसान होगा। देखिए क्योंकि हमें ना ये संकेत दे दिया है कि ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर है, मतलब 0.5 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 0 को 2 बार लिखा गया है। जब 0.5 को 2 बार लिखा गया है इसका मतलब है 0.5 का स्क्वायर। कितना 0.5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर दिया हुआ है किसका 0.3 का। कुछ तो दिमाग से देखना ही है ना कि हाँ ये चीज़ हो रहा है। 0.3 का स्क्वायर है, कितना का 0.3 का। इसका इतना करने का कुछ जरूरी नहीं, इसका आंसर डायरेक्ट दिख जाएगा आप लोगों को। देखिए जब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तब माइनस ये क्या है आपको दिख रहा होगा एक चीज़ की दोनों को गुना कर दिया। 0.5 और 0.3 को गुना कीजिएगा तो 5 तिया 15 हो जाएगा। 1 दशमलव यहाँ 1 दशमलव यहाँ 2 दशमलव। देखिए 0.15 हो गया ना, तो यही बोलना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ पे दिया है दोनों का गुणनफल 0.5 गुना 0.3,
ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है 0.15 बटा। अब बटा नीचे में आप लोग को यहाँ दिखा रहा होगा, ये जो दिया हुआ है 0.125 वो हमारा है 0.5 का क्यूब, क्या है 0.5 का क्यूब, और ये जो हमारा है वो हमारा कितना है 0.3 का क्यूब। दोनों क्यूब है और बीच में प्लस है, तो फॉर्मूला क्या सेट होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जब फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब सेट होगा तो क्या होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही पहला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी। चलिए उस चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं, फॉर्मूला में सेट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हम यहाँ से सेट कर लेते हैं इस चीज़ का। तो नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में तो हमारा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू क्या होता है, अगर ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बोल रहे हैं तो नीचे में हमारा ए प्लस बी हो जाएगा इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इतना तो होता ही होता है, जिसका कारण देखिए ये और ये मेरा खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो ऊपर में 1 बचेगा, नीचे में बचेगा, जोड़ेंगे तो 0.8, दशमलव उड़ाएंगे तो 10। जब इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 5/4। कितना आ जाएगा 5/4। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 5/4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछें। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर इतना रुपया और 11 वर्ष में बढ़कर इतना रुपया हो जाता है, तो x का मान ज्ञात करना है। आसान क्वेश्चन है, बहुत पूछा भी गया है। कोई रुपया है पी, 6 वर्ष में कितना हो गया है, 6 वर्ष में हो गया ये 2368। 2368 क्या हो गया है, ये अमाउंट हो गया है। 2368 जो बढ़ के हो गया है, मतलब अमाउंट हो गया है कितना, अमाउंट 2368 हो गया कब, 6 साल के बाद। अमाउंट मतलब इसमें क्या है, पी तो मिला हुआ है ये है, प्लस ब्याज भी है कितने साल का, 6 साल का, एसआई भी है कितने साल का, 6 साल का होगा ना इसमें, 6 साल का एसआई भी। ठीक है, आगे बोला है 11 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाता है। कोई बात, पी तो था ही था, 11 वर्ष के बाद इसका जो मिश्रधन हो गया वो हो गया है, बोल रहा है 3008। कितना, 3008 हो गया है कब, 11 वर्ष के बाद। 11 वर्ष का मतलब पी तो होगा ही होगा, प्लस इसमें 11 साल का ऐसा ही होगा। एग्जाम में इतना भी आप लोग चाहते हैं नहीं लिखना तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, अब देखिए जब डायरेक्ट आप लोग को दिखेगा कि यहाँ पे कितना 6 वर्ष है, यहाँ पे 11 वर्ष है, जब दोनों का अंतर करेंगे तो 5 वर्ष का अंतर आएगा, और आप लोगों को इस रुपया को घटाएंगे तो 5 वर्ष का ब्याज आ जाएगा डायरेक्ट। ये सब लिखने का एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है, इसे समझाने के यहाँ लिखते। जब इसको घटाएंगे देखिए पी से पी खत्म हो जाएगा, 11 साल के ब्याज में 6 साल का ब्याज घटाएंगे तो कितना, 5 साल का एसआई आ जाएगा, कितना 5 साल का ब्याज आ जाएगा बराबर। तो ब्याज है तो इधरों घटाएंगे ना, जब घटाएंगे तो 0, ये बच गया 10 में से 6 गया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 9 में से 3 गया तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। जब यहाँ काटेंगे 5 से 30 हो जाएगा, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40। तो एसआई मतलब 1 साल का, 1 साल का जो ब्याज आ गया वो 128 आ गया। हमसे क्वेश्चन पूछा था आर का मान, मतलब रेट पूछ रहा है। रेट जानने के लिए सबसे पहले हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। क्या चीज़, परसेंटेज निकाल लेते हैं। जो परसेंटेज हम निकालेंगे, या फिर और भी इसका तो एक तरीका है वो भी समझाएंगे कि इतना नहीं करना है तो किस प्रकार से। तो पी बराबर एसआई बराबर क्या होता है, एक साल का एसआई लगाए या फिर 6 साल का एसआई, जो फॉर्मूला है मन करे वो लगा सकते हैं। जैसे हम 6 साल का 1 साल का लगाते हैं तो क्या होता है, एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर होता है पी गुना टी गुना आर बटा 100, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ से रेट निकलेगा, लेकिन हमको पहले पी का तो मान पता करना पड़ेगा। तो पी में क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, पी प्लस 6 साल का एसआई, पी प्लस 6 साल का एसआई अगर जोड़ता है, क्वेश्चन में बोला है कि 2368, देखते नहीं 6 साल का ब्याज लिया तो 6 वर्ष बढ़ के इतना हो गया 2368। तो यहाँ से मानी ब्याज 1 साल का तो ब्याज पता है, तो 6 साल का हम 6 से गुना कर देंगे, तो पी प्लस 6 गुना एसआई का मान 168 है बराबर कितना 2368। ठीक है, जब उधर 6 गुना 128 करेंगे तो पहले पी बराबर कितना आ जाएगा, उधर हमारा है 2368 और 6 गुना 128 628, 6 के हमारा हो जाएगा 168। जब घटा देंगे तो 768 घटा देंगे। जब 2368 में 768 घटा कितना है 768, 2368 है ना 2368, तो घटाएंगे तो 1600 आ जाएगा। कितना 1600, 23 हाँ। तो पी आ गया, अमाउंट आ गया
क्वेश्चन में मूलधन में पूछता है बहुत क्वेश्चन में। तो मूलधन अगर निकालना हो तो मूलधन हमारा आ गया 1600। ठीक है, मूलधन कितना आ गया, मूलधन जो आ गया वो 1600 हो गया। अब इसका फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं आसान तरीका से। हमें रेट निकालना है, क्या निकालना है, रेट निकालना है। एक्स का मान, एक्स माना है एक्स प्रतिशत। ठीक है, ब्याज कितना है, तो कोनो ब्याज बैठा देते, 1 साल का अगर लगाएंगे तो 128 बराबर पी कितना है, 1600 रुपया। कितना साल का, तो 1 साल का, कहीं 1 साल का लिए हैं। आर के बारे में बोला है एक्स है, कितना है एक्स है, प्रतिशत नीचे में 100। जब इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 16 से काटेंगे 16 8 128, तो एक्स बराबर जो आ जाएगा वो 8%। मतलब रेट कितना हो जाएगा, रेट जो हो जाएगा वो 8% हो जाएगा। लेकिन इसको इस तरीका का यूज करते हैं तो वो आप लोग को क्या निकल जाएगा, पी भी निकलेगा और जो निकालना चाहते हैं वो सभी निकलेगा। लेकिन बचा है क्वेश्चन नंबर 10, कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु 23% तांबा और 40% जस्ता है, बाकी गिल्लट है। तांबा का मात्रा पूछे तो क्या है, 32% क्या है, तांबा है, 40% क्या है, जस्ता है, जडन है, जस्ता ही लिख देते हैं, जस्ता है, जस्ता है, और बाकी गिल्लट है। बाकी कितना परसेंट बचेगा, उससे हमको गिल्लट से मतलब क्या है। क्वेश्चन पूछा 1 किलो में तांबे की मात्रा, 1 किलो मतलब कितना ग्राम, 1000 ग्राम। 1000 में तांबा का निकालना है, तांबा है कितना, 32% तांबा है, तो 32% मतलब नीचे में 100, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 32 गुना 10 करेंगे 320, क्या जाएगा 320 ग्राम। इसका मतलब है कि अगर हम निकालते हैं किसका मात्रा, जस्ते तांबा का ना, तांबा का मात्रा वो 320 ग्राम है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा, ये नहीं कि गिल्लट का, बाकी गिल्लट है तो उसके में निकाल के टाइम को बर्बाद करना है, नहीं, इतना पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। अगर अच्छा लगता है कि हम मेहनत थोड़ा सा भी करते हैं आप लोगों के साथ, तो जरूर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का जानदार शानदार क्वेश्चन और ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।